नमस्कार दोस्तों, आसवी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले पितृपक्ष के बारे में। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको पितृपक्ष के दौरान पितरों को कैसे पानी देना है और साथ ही साथ जल देते समय आपको किस बात का ध्यान रखना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष या फिर पितृपक्ष का बेहद खास महत्व होता है और हिंदू धर्म में मान्यता है कि मृतक का श्राद्ध या फिर तर्पण ना किया जाए तो पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है और जीवन में पितृदोष लगने से कई परेशानियां पैदा हो सकती हैं। और ज्योतिष अनुसार पूर्णिमा शुरू होकर अमावस्या तक चलने वाले पितृपक्ष में पितरों के श्राद्ध कर्म से जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। और इस साल पितृपक्ष 10 सितंबर से दिन शनिवार शुरू हो रहा है और 25 सितंबर तक रहेगा। और पितृपक्ष का विशेष समय यही होता है और ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद मास के दौरान पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिनों तक हमारे मृत पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और इन दिनों श्राद्ध अनुष्ठान करने में मदद करने वाले ब्राह्मण पुजारियों को भोजन, कपड़े और दान दिए जाते हैं। और पितृपक्ष के दौरान पितरों को जल देना विशेष माना गया है और इसीलिए जल देते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं क्या है वो बातें। सबसे पहला, श्राद्ध करते समय पितरों का तर्पण भी किया जाता है, यानी कि पिंडों पर अंगूठे के माध्यम से जलांजलि दी जाती है और ऐसा माना जाता है कि अंगूठे से पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दूसरा, पितरों को जल देते समय अपने पुरखों का ध्यान करें और वसु रूप में मेरे पिता जल ग्रहण करें, तृप्त हों, इसके बाद जल दें। तीसरा, जल देते समय अपने गोत्र का नाम लेकर बोलें। गोत्रे अस्म पितामह, यानी कि पिता का नाम। वसु रूपत तृप्त मिदम तिलोदकम गंगम जलम व तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इसी मंत्र को दोहराते समय पिता को भी 3 बार जल दें। अगला, पितृपक्ष में पुरखों को सुबह 11:30 से 12:30 के बीच में जल अर्पित करना चाहिए और ध्यान रखें कि जब भी जल दें तो लोटा पीतल, कांसे का होना चाहिए और अगर ये ना हो तो स्टील का लोटा भी यूज़ कर सकते हैं। 5वां, पितृ ऋण में पिता के अलावा माता और वे सभी बुजुर्ग भी शामिल माने गए हैं जिन्होंने हमें अपने जीवन धारण करने और उसके विकास करने में सहयोग दिए हैं। 6, जल देते समय अपने पितरों का नाम उच्चारण करें और जाने अनजाने में हुई गलतियों की उन्हें क्षमा अवश्य मांगें। 7वां, जल किसी साफ सुथरे बर्तन में गिराएं और उसके बाद उस जल को तुलसी के पौधे में या फिर मंदार के पौधे में डाल दें। 8वां, इसके लिए आप तर्पण की सामग्री लेकर दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठना चाहिए और इसके बाद हाथों में जल, कुशा, अक्षत, पुष्प और काले तिल लेकर दोनों हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान करते हुए उन्हें आमंत्रित करें और जल को ग्रहण करने की प्रार्थना करें और इसके बाद जल को जमीन पर 11 बार अंजलि से गिराएं। 9वां, पितृदोष पितरों के रुष्ट होने पर बनता है और यह दोष एक तरफ कुंडली के सारे राजयोग, दूसरी तरफ फिर भी पितृदोष ही भारी पड़ता है। और यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है तो इस समय सभी काम छोड़कर केवल पितरों को प्रसन्न करने में जुट जाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। साथ ही साथ हमारे शॉर्ट्स वीडियो को भी सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपना ध्यान रखें।